इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझे मेरा महबूब समझते होंगे। ये शेर आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, शायद किसी दोस्त की जुबान पर, शायद किसी टूटे हुए रिश्ते के दर्द में, या शायद खुद अपनी जिंदगी की किसी शाम में। ये शेर था डॉक्टर बशीर बद्र का, वो आवाज जो आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। 28 मई 2026 ईद का पाक दिन, और इसी दिन भोपाल से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे साहित्य जगत को सदमे में डाल दिया। उर्दू शायरी के महान स्तब्ध पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र 91 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से डिमेंशिया की बीमारी से जूझ रहे थे। वो शायर जिसने करोड़ों लोगों के दिलों की बात कही, वो अपने आखिरी सालों में वो खुद अपने चाहने वालों को पहचान नहीं पा रहा था। जिंदगी का ये सबसे दर्दनाक सच था। बात करते हैं उस दिन की जब एक बच्चा पैदा हुआ था। 15 फरवरी साल 1935 उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मे सैयद मोहम्मद बशीर, जिन्हें दुनिया ने बाद में बशीर बद्र के नाम से जाना, कानपुर में पैदा हुए, इटावा में पढ़े बड़े। एक साधारण परिवार, साधारण शुरुआत, लेकिन दिल में एक असाधारण आग थी, शेरो शायरी की आग। 7वीं कक्षा में थे जब उनकी पहली गजल छपी थी। 7 साल की उम्र से वे कविताएं लिखने लगे थे। जिस उम्र में दूसरे बच्चे मैदान में खेलते थे, उस उम्र में बशीर बद्र शब्दों से खेलने लगे थे। बशीर बद्र ने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पूरी की। यहाँ उन्होंने बीए किया, फिर 1969 में एमए किया और फिर 1973 में उसी एएमयू से पीएचडी की उपाधि हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि एएमयू में उन्हें उनकी पीएचडी की डिग्री 48 साल बाद यानी कि वर्ष 2021 में उन तक स्पीड पोस्ट के जरिए भिजवाई गई, क्योंकि तब तक बशीर साहब की याददाश्त जा चुकी थी और वो खुद उसे लेने नहीं जा सकते थे। पढ़ाई के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर पढ़ाया। फिर 17 साल से ज्यादा वक्त तक मेरठ कॉलेज में अपनी सेवाएं दी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने पुलिस विभाग में भी नौकरी की। सोचिए, एक शायर वर्दी में, लेकिन शायरी का जज्बा वर्दी भी नहीं दबा सका। साल 1987 मेरठ में दंगे भड़के, बशीर बद्र का घर जला, किताबें राख हो गई, सालों की यादें धुएं में उड़ गई। वो शायर जिसने मोहब्बत के शेर लिखे, उसी की जिंदगी नफरत की आग में झुलस गई। उस हादसे के बाद बशीर बद्र ने मेरठ छोड़ दिया और हमेशा के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को अपना घर बना लिया। यही वो शहर था जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सफर को पूरा किया। बशीर बद्र को आम आदमी का शायर कहा जाता था और ये किताब उन्हें मिला नहीं था, बल्कि उन्होंने कमाया था। उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसे बहुत कम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन बशीर बद्र के शेर हर हिंदुस्तानी की जुबान पर चढ़ गए, क्योंकि उन्होंने शायरी को मुश्किल नहीं रहने दिया। उन्होंने वो बात कही जो आम इंसान सोचता है लेकिन कह नहीं पाता। 55 साल तक वो देश के सबसे मशहूर शायर रहे। 2 दर्जन से ज्यादा देशों में मुशायरे किए। यूएसए, दुबई, कतर, पाकिस्तान, दुनिया भर में उनकी आवाज गूंजी। यहाँ तक कि उनके शेर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सुनाए थे। शिमला समझौता की उस बैठक में बशीर बद्र के शब्द भी मौजूद थे। उनकी शायरी की पहचान सिर्फ जनता ने नहीं की, सरकार और अकादमियों ने भी किया। 1999 में उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार और उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा यूपी उर्दू अकादमी ने 4 बार सम्मानित किया और बिहार उर्दू अकादमी ने 1 बार, और मीर अकेडमी अवार्ड, कवि ऑफ द ईयर न्यूयॉर्क के सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया। उनकी प्रमुख किताबें रही इकाई, आमद, छवि, आहट, आस और पाकिस्तान से प्रकाशित कुल्लियाते बशीर बद्र। वे ऐसे शायर थे जिनके शेर अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किए गए।
जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वो शायर जिसने लाखों लोगों को याद दिलाया कि मोहब्बत क्या होती है, खुद याददाश्त खो बैठे। डिमेंशिया ने उनसे सब छीन लिया, शब्द, चेहरे और यादें। वो जो कभी मुशायरों में हजारों लोगों को झुमाते थे, वो अपने आखिरी वक्त में अपने करीबी लोगों को भी नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन जो शेर उन्होंने लिखे वो किसी की याददाश्त से नहीं गए और कभी नहीं जाएंगे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शायरी हर उस लम्हे में जिंदा है जब कोई टूटा हुआ इंसान शब्दों में अपना दर्द ढूंढेगा, जब कोई नौजवान पहली बार प्यार में पड़ेगा, जब कोई बुजुर्ग पुरानी यादों में खो जाएगा। बशीर बद्र, आवाज खामोश, शायरी नहीं। और हम उन्हें विदा करते हैं उन्हीं के अल्फाजों से, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। बशीर बद्र साहब की कौन सी शायरी आपको अच्छी लगती है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।